Hi students, today we are about to do the poem A Time to Talk. A Time to Talk beta, it's a 10-line short poem depicted by Robert Frost. In this poem बच्चा the poet speaks about the importance of friendship. This poem shows that when your friend comes to you for help or even though you are busy doing something, you should help them. ओके बच्चे, बेसिकली जो पोएट है इसमें फ्रेंडशिप की इम्पॉर्टेंस को बताना चाहता है एंड हाउ नथिंग शुड गेट इन द वे ऑफ ग्रीटिंग अ फ्रेंड हु हैज़ कम टू विजिट यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. When a friend calls to me from the road and slows his horse to a meaning walk. Now, the first situation, बच्चा, a person has, it's a sort of a dramatic, the speaker जो है उसको एक friend मिलने आया है उसका, or maybe he has come there to tell him something or to visit him or to meet him. So the poem begins with the speaker describing a situation in which his friend कॉल्स टू हिम फ्रॉम द रोड. अब फर्स्ट लाइन्स में जो फ्रेंड है उसका वो आता है और उसको स्पीकर को बाहर से आवाज़ लगाता है और वो अपना हॉर्स को भी स्लो डाउन कर देता है. मे बी ही वॉन्ट्स टू हैव सो दैट ही कुड हैव अ टॉक विद दैट द स्पीकर और द पर्सन. I do not stand still and look around on all the hills I haven't heard. अब जो स्पीकर है वो पहले तो ये कहता है कि मैं स्टैंड स्टिल, जब मेरा फ्रेंड मेरे को आवाज़ लगा रहा है तो मैं खड़ा होकर ये नहीं देखता क्योंकि मेरे को वर्क है करने के लिए, क्योंकि मैंने हिल्स को और इस पर होइंग करनी है, उसके ऊपर डिगिंग करनी है. एंड शाउट फ्रॉम वेयर आई एम व्हाट इज़ इट, क्योंकि पहले तो स्पीकर वहीं पे जहाँ खड़ा हुआ है वहीं से आवाज़ देता कि हाँ भाई क्या काम है तेरे को, व्हाट इज़ इट, कि ही वॉज डैम बिजी इन डूइंग व्हाट एवर द वर्क विद ही इज़ बिजी विद. No, not as there is a time to talk. I trust my hoe in the mellow ground. Then suddenly बच्चा स्पीकर को रियलाइज होता है because we don't know whether the speaker is he has come to have a small chit chat, वो बात करने आया है और there is something important message he wants to say. पहले तो स्पीकर बोल देता, वहीं से आवाज़ देता कि क्या है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो पर्सन मेरे को मिलने आया है माई फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू ओब्लाइज हिम. उसकी बात सुनी पहले क्योंकि फॉर व्हाट पर्पस ही हैज़ कम. सो आई ट्रस्ट माई हो इन द मैलो ग्राउंड. ट्रस्ट इज़ वो वहीं पर अपनी जो होइंग का वो जो वो है वो उसको साइड के ऊपर रख देता है अपने टूल को. ब्लेड एंड अप एंड 5 feet टॉल. वो देखो ब्लेड, उसको ये देखो उसमें डिग करा हुआ है ना, उसके ऊपर सारा उसके ऊपर अंदर टक कर दिया वो सारा मैलो ग्राउंड में जो उसका हो है और उसका स्टैंड उसका ऊपर है एंड इट्स 5 feet टॉल. ब्लेड जो है उसका उसके जो लैंड है उसमें डिग कर गया. एंड प्लोड इज़ व्हेन यू वॉक स्लोली विद हैवीली स्टेप्स. ठीक है, जब आप धीरे धीरे चलते हो. आई गो अप टू द स्टोन वॉल फॉर अ फ्रेंडली विजिट. तो जो स्पीकर है वो कहता है मैं अपना धीरे धीरे चलता हूँ, जा रहा हूँ विद हैवी स्टेप्स नो डाउट, बट मेरा जो फ्रेंड जो मेरे को विजिट करने आया है मैं उससे बात करने जाता हूँ. So this is how the poet wants to say that this is how one must treat when a friend has come to you. It doesn't matter how tired one is, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है, maybe he is busy with that or he is tired, that's why, but he is going there. So the poet also like this idea कि whether you are busy but you should not stand still and look around. दूर से हाय हेलो नहीं, अगर कोई मिलने आया है तो उसको प्रॉपर विश करो, उसकी बात सुनो. सो नो डाउट द वर्क इज़ देयर बट यू कैन स्टॉप योर वर्क एंड मेक सम टॉक्स विद योर फ्रेंड्स. तो वर्क जो है वो टाइम ले सकता है वो कंप्लीट करने के लिए. नो डाउट वर्क भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चे, बट पहली प्रायोरिटी अगर कोई फ्रेंड मिलने आया है, कोई मिलने आया है, इट शुड बी सम इम्पॉर्टेंट और नॉट, बट वी कैन हैव अ talk with him or you may spend time with them to keep your friendship strong. And you must also cherish and treasure that friendship because friends are very important. So the work can stop, you can stop your work and make some talks with your with your friends, okay, because the work will always be there to complete but your friend might not. हो सकता है आप काम तो आप आज नहीं, कल अभी नहीं, 2 घंटे बाद कर सकते, हो सकता है वो फ्रेंड दोबारा आपको मिलने ना आए. So this was all about the poem. It's a short poem, a very nice poem and it depicts the importance of friendship. ठीक है, कि फ्रेंडशिप के वे में कुछ भी नहीं आना चाहिए. आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई मिलने आता है तो मस्ट स्पेंड सम टाइम.
Next is बच्चा imagery, that is poetic devices. Poetic devices why do we use? So that a poem looks nice. अब एक तो फर्स्ट इसमें बेटा लिया गया है इमेजरी. इमेजरी क्या होती है? जब हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि टू रिप्रेजेंट सम एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स. इसमें देखो बेटा पोइटिक, अब एक तो बच्चे इसमें पोइट ने ये वाली इमेजरी यूज़ करी है. द लाइन इज, थर्ड लाइन देखो बेटा, एडो स्टैंड स्टिल एंड लुक अराउंड. जब पोइट हमें ये लाइन भेज रहा है, बोल रहा है, तो हमारे माइंड में वो विजुअलाइज होती है जो स्पीकर ऐसे खड़ा है वो फ्री नहीं देख रहा, रादर वो अपने फ्रेंड के पास जाता है. नेक्स्ट बेटा इसमें पोइटिक डिवाइस यूज़ कर रहा है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज व्हेन 2 or 3 letters a line starts with the same alphabet or sound. That is, there is a time to talk. ओके नीचे से देखो फिफ्थ लाइन जो है, फिफ्थ लास्ट लाइन है, नो नॉट देयर इज अ टाइम टू टॉक. देयर, टाइम, टॉक, ऑल दिस स्टार्ट्स विद अ लेटर टी. So this is alliteration when the poet uses the poetic device alliteration and it starts with the same letter or sound. Okay बच्चे, so this was poetic devices, imagery and alliteration, and the poem is quite short, interesting and depicting the importance of friendship. So have your friends, cherish them, but also give importance to your work as well. Thank you बच्चे.